बढ़ते आगे, तेलंगाना के कोठागुडेम पुलिस मुख्यालय में चलाए गए एक अभियान के तहत 64 माओवादी सदस्यों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 6 महिला भी शामिल हैं। ये सभी बीजापुर और सुकमा जिले के सदस्य हैं। माओवादियों ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने का फैसला किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में से एक ACM सदस्य भी है। तेलंगाना सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी सदस्यों को दी जा रही पुनर्वास सुविधाओं से आकर्षित होकर माओवादियों के विभिन्न कैडर हथियार छोड़कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पिछले 2.5 महीने में इन 64 सदस्यों सहित 122 प्रतिबंधित माओवादी पार्टी के सदस्यों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को 25,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं सुमेश पटेल। आइए उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सुमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में बेहद ही संवेदनशील रहा है और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि माओवादियों का आत्मसमर्पण जारी है। ऐसे में आज एक और कड़ी जो है वो जुड़ी है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ दौरा किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खत्म कर दिया जाएगा। तो उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो और जो उनके जो सटे राज्य हैं, महाराष्ट्र है, इन राज्यों में लगातार जो नक्सली हैं, माओवादी हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उसी की तरह जो तेलंगाना राज्य के कोट्टमगुडेम पुलिस के सामने 6 महिला सहित 64 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। और आत्मसमर्पण जो करने वाले माओवादियों में से एक ACM का सदस्य है। तेलंगाना राज्य भी लगातार जो पुनर्वास नीति है, पुनर्वास नीति चला रही है। पुनर्वास नीति के साथ ये जो तमाम जो माओवादी हैं उनके समझ ये आत्मसमर्पण किया है। अब तक जो पिछले मैं 1 साल की बात करूं तो 122 माओवादियों ने पुलिस के समझ आत्मसमर्पण किया है। जो लगातार सरकार जो पुनर्वास नीति चला रही है उस पुनर्वास नीति के तहत ये सभी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जो सारे माओवादी हैं उनको 25,000 रुपए का नगद राशि दी गई है। दूसरी तरफ मैं छत्तीसगढ़ का भी आंकड़ा बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 14 महीनों में 305 नक्सली मारे जा चुके हैं। 1177 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुके हैं और 985 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल विरोधी की भी तरह कार्रवाई की जा रही है। उसी तरह से तेलंगाना सरकार भी लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कि पुनर्वास नीति क्या होती है। छत्तीसगढ़ सरकार या तेलंगाना सरकार जो पुनर्वास नीति के तहत जो माओवादी होते हैं आत्मसमर्पण करने के बाद उनको जो नकली जो होते हैं पुनर्वास नीति योजना का लाभ दिया जाता है। उनके समझ जो आत्मसमर्पण होते हैं, आत्मसमर्पण करने के बाद उनको सरकार की योजना का लाभ दिया जाता है। तो जिस तरह से तेलंगाना सरकार के सामने भी लगातार ये जो माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जी, जिस नीति की आप बात कर रहे हैं, आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025, हाल ही में उसको मंजूरी भी मिली है। सुमेश, ऐसे में इन माओवादियों जिन्होंने अब आत्मसमर्पण किया है उनको किस तरीके की सहायता छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी जाएगी? देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो या जो सटे राज्य हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, ये सरकार भी पुनर्वास नीति चला रही है। पुनर्वास नीति के तहत जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली होते हैं उनको सरकार की योजना का लाभ मिलता है, उन्हें नौकरी मिलती है, उनके बच्चों के स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, उनको तमाम जो शासन की योजना का लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो माओवादी हैं कहीं ना कहीं सरकार की पुनर्वास नीति के तहत योजना का लाभ मिल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था जो माओवादी हैं आत्मसमर्पण करें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना का लाभ मिले, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहे। तो जिस तरह से बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, इन राज्यों में बड़ी संख्या में माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि सरकार की पुनर्वास नीति है, पुनर्वास नीति योजना का भी इन्हें लाभ मिल रहा है। जी सुमेश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो